अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज का हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1 जो हमारे पास है 9.1 स्मार्ट सिलेबस के हवाले से 1 क्वेश्चन हम हमसे फाइंड आउट कर रहे हैं। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस उस टाइम तक फाइंड आउट करते हैं जब तक हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला गिवन हो। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास बेटा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा सिंपल क्या करना है, आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करते हैं कि x और y की वैल्यू पहले नाम दे दें। फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y, फर्स्ट x एंड सेकंड y। a है तो 1 1 और b है तो 2 2। यानी कि इस तरह जब हम नाम दे देंगे तो फार्मूले में वैल्यू पुट करना जरा इजी हो जाएगा। अब आपको बताएं कि x2 इन पॉइंट में देखें, x2 आपके पास क्या है 7, तो इसमें पुट कर दें वैल्यूज। x2 आपके पास आ जाएगा 7 माइनस x1 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 है हमारे पास और y1 हमारे पास क्या है 2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल 9 में से 2 माइनस करें तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास 0 आ जाते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गए हैं 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है सॉरी, तो उसमें उस क्वेश्चन को आपने खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आगे जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। बेटा इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड और लास्ट वाला जो है एफ वाला है वो आपने खुद सॉल्व करना है। आगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे ए की वैल्यू उसने दी है 9 और बी 7 दे दी है, यानी कि पहले वैल्यू को आप पी का नाम दे दें। ए उसने 9 दिए हुए हैं तो बी नहीं दिया, यानी कि बी आप खुद क्या ऐड कर लेंगे 0। और इसी तरह सेकंड पॉइंट को क्यू का नाम दे दें। अब ए नहीं उसने दिया तो हम ए क्या रख लेंगे 0 और बी हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो सिंपल बेटा वही चीज बन गई x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला लिख लें। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल क्या कर देंगे बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 के हैं 9, y2 है 7 माइनस y1 के हैं 0। 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81 और 7 का स्क्वायर 49। तो बेटा इनको ऐड कर दें, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी 12 और 130 इसका आंसर आ जाएगा बेटा डिस्टेंस। बेटा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की भी आपने खुद करने हैं। इसमें डिफरेंस सिर्फ क्या है, वहां पर हमें दोनों पॉइंट गिवन थे और जहां पर उन दोनों में से एक वैल्यू उसने दी हुई है, सेकंड जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम 0 लेट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह हमने डिस्टेंस फार्मूले वैल्यू पुट कर देनी है। जहां तक हमारे पास 9.1 कंप्लीट होगी। आगे है नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, जिसमें उसने हमें बताया है 3 पॉइंट्स दिए हैं 1 2 एंड 3। इस पॉइंट को ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें, इसे सी का नाम दे दें। लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ए पॉइंट हमारे पास क्या है 5, -2 और बी हमारे पास क्या है 5, 4 और सी हमारे पास क्या है -4, 1। बेटा इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं कि नहीं है। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होती हैं जिसकी दो लेंथ आपस में इक्वल हो और थर्ड लेंथ जो तीसरी लेंथ हो वो आपस में डिफरेंट हो दो लेंथ से। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अगर दो आंसर हमारे सेम आए और एक डिफरेंट आया तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे ए बी डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, फिर बी सी और इसी तरह सी ए बी फाइंड आउट करना है। तो पहले ए का पॉइंट 5, -2 और बी आपके पास 5, 4। तो ए बी फाइंड आउट करोगे डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। x2 हमारे पास क्या है
5 माइनस x1 के हैं 5 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 4 माइनस y1 के हैं -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ए बी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 5 में 5 माइनस कर दें 0 4 में 2 ऐड कर दें तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल ए बी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 6। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह हमने बेटा नेक्स्ट बी सी फाइंड आउट करने तो बी का पॉइंट और सी का पॉइंट आप उठा लें। बी का पॉइंट आपके पास क्या है 5, 4 और सी का पॉइंट आपके पास क्या है -4, 1। बी सी फाइंड आउट करने तो डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगा देने आपने x y 1 1 x2 y2। सिंपल बेटा क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। x2 हमारे पास क्या है -4 माइनस x1 के हैं 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के हैं 1 माइनस y2 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। दोनों माइनस के तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। बी सी 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9 इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 90। बी सी बेटा 90 को आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10। 9 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। जहां तक हमारे पास बेटा दो आंसर आ गए। इक्वेशन नंबर 1 वाला एक 6 आया ए बी और एक बी सी आपके पास क्या आया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। आगे हमने बेटा सी ए फाइंड आउट करना है तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रेज करते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करने हैं सी ए। तो सी का पॉइंट -4, 1 और ए आपके पास क्या है 5, -2। तो सी ए फाइंड आउट करने सिंपल डिस्टेंस में वैल्यू पुट कर देंगे x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास 5 है x1 के हैं 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर एज इट इज हमारे पास क्या आ जाएगा 81 और 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90। ये हमने फाइंड आउट किए हैं सी ए। तो सी है हमारे पास क्या आएगा इसे मजीद सॉल्व करके 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। बेटा आपने देखा हमारे पास एक आंसर आया ए बी का आंसर 6 आया बी सी का 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 और सी ए का आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। जैसे कि बेटा आपने देखे हैं कि दो आंसर हमारे सेम है और एक डिफरेंट है तो ये क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। आगे हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाते हैं। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 स्मार्ट सिलेबस के हवाले से राइट एंगल ट्रायंगल बनाने सिंपल डिस्टेंस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। 9 में आपके पास 4 पॉइंट है यानी कि इसमें कहते हैं पैरेललोग्राम बनाए उसकी शक्ल आपकी कुछ सामने है यानी कि लेफ्ट एंड राइट वाली लेंथ आपस में सेम है और टॉप एंड बॉटम वाली यानी इसके 4 आंसर 2 सेम होंगे 2 आपस में नेक्स्ट जो है सेम होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम एन फाइंड आउट करने क्यू पी एन पी एंड एम पी यानी कि सबसे पहले एम एन क्यू पी फिर एन पी और एम पी। ठीक है इन टॉप एंड बॉटम वाली लेंथ की जो आंसर होगा वो सेम होगा। एम एन फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले एम और एन। एम एन में हमें 2 पॉइंट गिवन होने चाहिए एम का और एन का। x2 के हैं -5 और x1 के हैं
माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह y2 गए 3 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 माइनस करें -4 और इसी तरह -1 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह हमारे पास mn का आंसर 17 आ जाएगा mn। ठीक है, फिर बेटा हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्यू पी। तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट गिवन होने चाहिए, क्यू का और पी का। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास 5 कामा -2 और नेक्स्ट है पी। पी हमारे पास क्या है जी 1 कामा -3। तो सिंपल बेटा डिस्टेंस फार्मूला ही आपने लगाने और वैल्यूज पुट करनी है। x2 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह 5 में से 1 माइनस करें -4 का होल स्क्वायर। इसी तरह -1 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपके पास 17 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, क्यू पी। अब बेटा देखें इन दोनों का आंसर जो है सेम है। इस तरह हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं एन बी। तो एन पी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन पी एन एंड पी। एन का पॉइंट हमारे पास क्या है जी 5 -5 कामा 3 और पी क्या है जी 1 कामा -3। बेटा सिंपल पुटिंग करनी है। x2 1 है और x1 -5 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, y2 -3 का होल स्क्वायर। इस तरह 5 + 1 6 का स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 + 36 ऐड कर दें बेटा इसको। ये आपके पास 6 + 6 12, 1 कैरी और 72 आ जाएगा। क्या चीज़ एन पी। इसी तरह नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एम पी। उसके लिए हमें एम का पॉइंट चाहिए -1 कामा 4 और पी क्या है हमारे पास, पी हमारे पास है जी 1 कामा -3। तो सिंपल एम पी में भी जस्ट पुटिंग करनी है डिस्टेंस फार्मूले में। x2 1 है और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 -3 है और y1 -4 का होल स्क्वायर। 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 49। यहाँ पर बेटा देखें तो x2 हमारे पास क्या है, x2 y2 और x1 y1। x2 1 है और x1 क्या है -1। माइनस प्लस 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा y2 -3 है और y1 -4। तो -3 -4 -7 बन जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को बेटा ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 53। बेटा जहाँ पर हमने जो 4 पॉइंट था एम पी नहीं एम क्यू फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट कौन से गिवन चाहिए, एम एंड क्यू का पॉइंट। तो क्यू हमारे पास बेटा क्या है 5 कामा -2। तो सिंपल बेटा क्या करोगे एम क्यू फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर बेटा एम पी फाइंड आउट नहीं करना, एम क्यू फाइंड आउट करना है। ये देखें ना बेटा एम एन फाइंड आउट किया और क्यू पी। इसी तरह एन पी और एम क्यू फाइंड आउट करने हैं। तो एम का पॉइंट और क्यू का पॉइंट जस्ट डिस्टेंस फार्मूले वैल्यू पुट कर दें। तो 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है -2, y1 -4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 + 36 ऐड कर दें तो बेटा 72
अब देखें बेटा, हमने जो 2 पॉइंट पहले फाइंड आउट किए थे, एम एन का वो हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 17, और फिर एक पॉइंट क्यू पी फाइंड आउट किया था, वो भी हमारे पास क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 17। यानी कि बेटा इनमें देखें कि एन पी और एम क्यू दोनों का आंसर सेम है, और इसी तरह एम एन और क्यू पी का आंसर सेम है, यानी कि ये पैरेललोग्राम है। यानी कि इट्स प्रूव दैट इज क्या है, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी 4 लेंथ में से 2 आपस में सेम है और 2 आपस में सेम है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करने हैं। पीसी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें से वो कहते हैं कि एक आपके पास सी सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो पहले आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे, पीसी डिस्टेंस फार्मूले की मदद से पीसी फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट को एक्स सेकंड वाई की वैल्यू होती है, इसी तरह फर्स्ट एक्स और सेकंड वाई की। पी है तो 1 1, क्यू है, सी है एंड 2 2, मतलब फर्स्ट वैल्यू होगी तो 1 1 आ जाएगा और सेकंड वैल्यू हुई तो 2 2 आ जाएगा। तो जस्ट क्या हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर देना, x2 -3 है और -x1 का होल स्क्वायर, इसी तरह y2 और y2 - y1 का होल स्क्वायर, -3 -1 -4 का होल स्क्वायर, इसी तरह 6 में 3 माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, दोनों को ऐड कर दें 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पी सी। तो डायमीटर आपके पास, डायमीटर के क्या फॉर्मूला है आपके पास, 2 इंटू पी सी। पी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10। तो ये आंसर आ गया जी डायमीटर। जहाँ तक बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 9.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 9.3 डिस्कस करेंगे।